क्या कहूंगा उनसे कि उनका बेटा इडियट है, बेवकूफ है, एक लड़की के हाथों कठपुतली बना रहा वो। कसूर तुम्हारा है। मैं तुम्हें हर कदम पर इशारों से समझाती रही, लेकिन तुम नहीं समझे। जब तुम मुझे अपने घर लेके गए तब मैंने कितना एतराज किया था, याद नहीं है तुम्हें? इट्स ऑल योर फॉल्ट। वेरी गुड, इट्स ऑल माय फॉल्ट। इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे बेशरम, अगर मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे नहीं सकती थी तो ऐसा फरेब भी नहीं किया होता मेरे साथ। तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया, निकी। अपने आशिक से मिलने का जरिया बनाया तुमने मुझे। तुम धोखेबाज हो, झूठी हो, मक्कार हो, फरेबी हो तुम। शट अप। लेकिन एक बात निकी, एक बात तुम याद रखना, दुआ करना कि मेरा गुस्सा कहीं नफरत में नहीं बदल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे और तुम्हारे आशिक राहुल के लिए बहुत बुरा होगा निकी मल्होत्रा, बहुत बुरा होगा। जावेद बेटा, निकी की इस हरकत पर हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, मुझे माफ कर दो। साफ निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या हासिल। आपने माफी मांगी और मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन लफ्जों के मरहम से जख्म तो नहीं भरते ना आंटी। जावेद, निकी मेरी बहन है, लेकिन मेरी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। क्या जवाब दिया उसने तुम्हारे सवालों का? जिस तरह एक गुनहगार अपने गुनाह को छुपाने के लिए 10 गुनाह और करता है, उसी तरह एक झूठा अपने झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलता है। उसके पास हर सवाल का जवाब था और जवाब की दलील भी थी, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वो अपने किए पर बिल्कुल पशेमान नहीं है। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मिट्टी में मिला दूंगी उन दोनों के सपनों को। बस कर नेहा, चुप हो जा। यहाँ के निकी की तबाही में इस खानदान की तबाही नहीं होगी। जब उसने ये नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? बस कर नेहा, चुप हो जा। मामा, यू ऑलवेज टेक इनफ, इनफ नेहा। जावेद बेटा, मैं निकी की तरफ से तुमसे एक बार फिर माफी मांगती हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगूं। नहीं आंटी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलता हूँ मैं। हाय स्ट्रेंजर। हेलो नैना। कैसा रहा मिशन? ठीक था। क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं, थैंक्स। ये क्या संजय, इतने दिनों के बाद घर आए हो, क्या अच्छा नहीं लग रहा? मेरे ख्याल से तो इसका जवाब तुम्हें मुझे देना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। ये क्या है? संजय, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये क्या है और क्यों, और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस किस्म की नीच और गंदी हरकत कतई पसंद नहीं करता। तुम्हें यह सब कीचड़ उछालने की जरूरत क्या थी? Why are you hitting नरेश मल्होत्रा below the belt? Did he hit me above the belt? क्या तुम भूल गए हो कि उसने मेरे साथ क्या नीच हरकत की थी? तो तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम उससे कम नीच नहीं? नहीं संजय, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जंग मुझे लड़नी है, हर कीमत पर, हर हालत में। मैं अपनी पसंद नापसंद तुम पर नहीं थोपती, तुम भी अपनी पसंद नापसंद मुझ पर मत थोपो, वरना क्या? Is this a warning? No संजय, it is not a warning. मैं तुम्हें समझा रही हूँ। But I don't like it. I don't like it too. लेकिन कभी-कभी बीमारी को खत्म करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है। मैं पी रही हूँ और तब तक पीती रहूंगी जब तक मैं इस बीमारी का गला ना दबोच लूं। You are inhuman, नैना। क्या नरेश मल्होत्रा ह्यूमन है? कभी था? और फिर भी तुम चाह रहे हो कि मैं उसके साथ शराफत बरतूं, इंसानियत से पेश आऊं। तुम भूल गए हो कि उसने मेरे भाई को मार डाला और मुझे सरे बाजार बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से पिताजी की भी डेथ हो गई। और तुम चाहते हो कि मैं ये सब भूल जाऊं? नहीं सोचा, रखती रखती तिल तिल तड़पेगा वो कमीना, तभी मुझे ठंडक मिलेगी। अगर मैं एक पति की हैसियत से कहूं कि मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता तो? तब मैं कहूंगी कि पत्नी होने की हैसियत से मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैंने नैना को उस दिन समझाया भी
फिर भी वो अपनी जलील हरकतों से बाज नहीं आ रही। देवयानी, असलियत क्या है? असलियत ये है कि नरेश पे तो वो हाथ रख नहीं सकती, इसलिए उस मासूम बच्ची पर ओछे वार कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कसूरवार कौन है, राहुल या निक्की? निक्की तो अभी बच्ची है, कच्ची उम्र है उसकी, अपना भला बुरा नहीं सोच सकती। अपना भला बुरा नहीं सोच सकती तो अपने माँ बाप का तो सोच सकती है, अपने खानदान का ख्याल तो रख सकती है। भैया, जिस पे प्रेम का जादू चढ़ जाए वो दुनिया से बेगाना हो जाता है। वो तो राहुल के सिवा किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है। सुना है अब तो सामने से जवाब भी देने लगी है। जब प्यार में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि अपना भला बुरा भी नहीं सोच सकता। निक्की के सामने सगाई वाले दिन वो तमाशा हुआ था। नैना और राहुल ने मिलकर नरेश को नीचा दिखाने के लिए वो नाटक किया था, वो अच्छी तरह से जानती है। तो फिर वो तबाही के रास्ते में क्यों जा रही है? यही तो हैरानी की बात है भैया कि आंखें बंद करके तो कोई आदमी ठोकर खा सकता है, लेकिन ये तो खुली आंखों के बावजूद ठोकर खाने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि बरखा से मिलकर हमें बात करनी चाहिए। निक्की समझदार है, पढ़ी लिखी है, सच को झूठ और झूठ को सच क्यों मान रही है? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ भैया, चलो। राहुल। जी पापा। कम है। कैसे? मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ राहुल। जी कहिए। देखो राहुल, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपने लिए जीते हैं और दूसरे वो जो दूसरों के लिए जीते हैं। मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारी गिनती किसमें है? पापा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आज शायद मेरी गिनती इंसानों में करना गलत है। तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो राहुल? इसका कारण बता सकते हो? कारण यही है कि ना मैं अपने लिए जी रहा हूँ, ना किसी दूसरे के लिए। सोच कर जवाब दो राहुल, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है पापा, ऐसा हो रहा है। गैर दूसरों को कहा जाता है और मैं माँ को गैर नहीं कह सकता। तुम इतना तो जानते हो राहुल कि जो कुछ तुम नरेश मल्होत्रा के खानदान के साथ कर रहे हो वो गलत है। मुझे ये सोचने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अपने लिए नहीं कर रहा। तुम करता हो राहुल, इसलिए इस बात के अधिकारी भी हो। किसी की जिंदगी में जहर घोलकर अपने आप से यह कह देना कि मैंने ये अपने लिए नहीं किया, तुम्हें निर्दोष नहीं बना देता। किसी के कहने पर किसी का कत्ल कर देना और यह कह देना कि मैंने ये अपने लिए नहीं किया, तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं करता राहुल। जो हैवानी खेल तुम खेल रहे हो उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मुझ पे इल्जाम मत लगाना पापा। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। तो फिर कौन है? आपकी पत्नी, मेरी माँ। रुक जा रहा। पापा, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। प्लीज आप मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। देखो राहुल, मैं चाहता हूं कि तुम रियलाइज करो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी माँ गलत रास्ते पर चल रही है। इट इज इमोरल, इनह्यूमन। पापा, जो मम्मी के साथ हुआ ना, ये उससे कम इमोरल एंड इनह्यूमन है। आई मीन फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट सर। लेकिन अगर आपने मम्मी का साथ दिया होता तो आज ये पहाड़ मुझ पे ना टूटता। ये आपका उधार है जो मैं उतार रहा हूं। आपका उधार। शट अप। नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने नहीं निभाई। इसका मतलब है तुम ये मानकर चल रहे हो कि तुम्हारी माँ जो कुछ भी कर रही है वो ठीक कर रही है। देखो राहुल, अगर नैना तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम पर मेरा हक उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं है। उसी पिता के अधिकार से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस गंदे खेल से अपने हाथ धो लो। आज तक जो कुछ भी तुमने किया है उसके नरेश मल्होत्रा उसके खानदान से माफी मांगो और उस लड़की की जिंदगी से खेलना छोड़ दो। ये बात तो पापा आपको मम्मी से करनी है। क्योंकि जो खेल मेरी मर्जी से शुरू नहीं वो मेरी मर्जी से कैसे खत्म हो सकता है? Excuse me, sir, you'll have to speak to your wife about this. Goodbye.
भाईजान, भाईजान, भाईजान। बुजुर्गों ने कहा है कि बाहर का गुस्सा बाहर ही छोड़कर आना चाहिए, अंदर नहीं लाना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, बुजुर्गों की बातें आउट ऑफ टाइम लगती है पर उनमें बहुत सच्चाई होती है। अच्छा ठीक है, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि महबूबा से हुई मुलाकात का क्या नतीजा निकला? क्या करोगी जानकर? भाई मेरी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, बताइए। हसीना, मैं निकी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? बात ना करके ना दिल का बोझ हल्का होगा और ना ही दिलों के दाग धुलेंगे। मैं आपकी बहन हूँ भाईजान, आपके सुख और दुख को बांटना मेरा हक है। सुनना चाहती हूँ, उसने धोखा दिया है हमें। बुरा मत मानना, ये आपका धोखा था या गलतफहमी? जो भी था, अब दफन कर दो उन तमाम बातों को। That's a closed chapter. क्या बात कर रहे हैं? यानी कि मोहब्बत पर भी रोड रोलर चला दिया गया? पर मैंने सुना है इश्क आशिकी जान लेकर रहती है। Stop it हसीना, just stop it. तुम्हारा मजाक अब मुझे चुभ रहा है, समझ रही हो तुम? सॉरी। अब संजीदगी से बताइए, क्या वाकई निकी का चैप्टर क्लोज हो गया है? हाँ। तो फिर तलाश शुरू करूँ आपके लिए एक गोल गोल छोटी छोटी मोटी मोटी दूसरे चश्मे वाली? हसीना, फिर मजाक किया आपने। भाईजान, जिंदगी खुद एक मजाक है, आप इसे जितनी सीरियसली लो उतनी ही तकलीफ होती है। So learn to live life in the moment. तो क्या आपकी तरफ से हरी झंडी का इशारा है? हसीना, आपकी बातें हमारे समझ में नहीं आती है, हमसे साफ साफ बात किया करो। तो सुनिए, मेरे लिए एक भाभी और अम्मी अब्बू के लिए एक बहू चाहिए, तो तलाश जारी रखूं? हमारी जरूरत अब कभी पूरी नहीं होगी, आप लोग अपनी जरूरतें पूरी कर लें। ये हुई ना बात, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया। भाईजान, क्या है? एक अर्ज है। निकी ने जो कुछ भी किया वो उसकी मजबूरी थी। अब दिल से कहिए कि आपने निकी को माफ कर दिया? दीदी कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक है जीजू, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आइए ना दीदी प्लीज। जीजू, क्या बात है, दीदी क्यों नहीं आई? आ जाएगी, आ जाएगी। बरखा जी, ये आज अखबारों में क्या छपा है? नरेश का दिमाग पहले से ही खराब था, लेकिन अब क्या इतना चल गया है? रेस्टोरेंट में लड़ाई झगड़ा, इससे खानदान की बदनामी नहीं होगी? दीदी मैंने उन्हें कितना समझा कर भेजा था कि अगर वहां जाकर ऐसी कोई भी बात देखे तो कोई हंगामा ना क्रिएट करे, लेकिन आप लोगों को तो पता है उनका गुस्सा तो नाक पर धरा रहता है। हाँ, और अब वही नाक कटवाने चला है। मुझे सच सच बताओ, मामला क्या है? अगर ये शरारत नैना और उसके बेटे राहुल की है तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये साबित कर दोगी कि तुम नरेश मल्होत्रा की बहन हो। नरेश के गुस्से पर अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या तुम नरेश से कम हो? तो क्या करूं? चुपचाप बैठी रहूं? निकी मल्होत्रा खानदान की लड़की है, उसके बारे में अखबारों में ऐसी बातें छपे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन दीदी जो कुछ भी छप रहा है उसमें किसी और की शरारत नहीं है, सब हमारी औलाद का कसूर है। निकी इतनी बेवकूफ है, वो अच्छी तरह से जानती थी कि नेहा राहुल से प्यार करती है, फिर भी वो राहुल की बातों में आ गई। वो तो नादान है, कसूर तो उसका है जो उसे गुमराह कर रहा है। तो क्या गुमराह होने वाले का कोई कसूर नहीं होता है दीदी? निकी अभी बच्ची नहीं है दीदी, और ना ही जाहिल है। मैं तो पूरी तरह से उसी का कसूर समझती हूँ। है कहाँ वो? अपने कमरे में है, लेकिन उससे मिलकर कोई फायदा नहीं दीदी। इतनी बदतमीजी से जवाब देती है कि मन नहीं करता उससे बातें करने का। वो तुम लोगों से बदतमीजी से पेश आ सकती है, मुझसे नहीं। अशोक भैया, आप जरा यहाँ बैठिए, मैं उससे मिलकर आती हूँ। दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। निकी, वाह। हाँ निकी, बरखा ने तो मुझसे कहा था अंदर मत जाओ,
निक्की बहुत बदतमीजी से बात करेगी। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं करेगी। निक्की, तुम तो जानती हो कि नरेश से मेरे डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऐसी तो कोई नहीं है बुआ, बस वही पुराने जमाने की बात है। जिसे चाहते हो उससे शादी मत करो, उससे मिलो मत। तुम सचमुच राहुल को चाहती हो? हाँ। राहुल भी तुम्हें उतना ही चाहता है जितना तुम? हाँ, मुझे विश्वास है। तो ठीक है, राहुल से तुम्हारी शादी तुम्हारी बुआ करवाएगी। बुआ, थैंक यू। लेकिन एक बात याद रहे निकी, अगर राहुल और उसकी माँ कोई चाल चल रहे हैं तो मैं ये चाल नहीं चल रही। अगर पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए वो लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तुमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। घबरा क्यों रही हो? तुम्हें विश्वास है ना राहुल तुम्हें चाहता है? तो फिर इस घर में शहनाइयां बजेंगी। लेकिन अगर ये उनकी शरारत है तो उनके घर में मातम छा जाएगा। अब बार बार मुझे धमकी देने क्यों आती है भाभी? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ नैना कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ भाभी। फिर आप नरेश के लिए मुझसे लड़ने क्यों आती है? मैं नरेश के लिए तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं नेहा और निकी के लिए आई हूँ। मुझे मालूम है राहुल नेहा से सच्चा प्यार करता है और तुम्हारे कहने पर वो ये सब नाटक कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। बेटा अगर माँ के लिए कुर्बानी दे तो वो गलत कहाँ है? वो गलत है और उसकी जिम्मेदार तुम हो नैना। भाभी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आपने भी तो कंस के लिए कृष्ण पैदा किया है। आप भी अपने बेटे से वही करवाने वाली है ना? वही नहीं, वो सिर्फ नरेश से बदला लेगा, उसके बच्चों से नहीं। मकसद एक ही है भाभी, नरेश को चोट पहुंचाना। जिद मत करो नैना, नरेश की बेटियां मेरी बेटियां हैं, उन्हें चोट पहुंचेगी तो दर्द मुझे होगा। ये तो हालात की बदकिस्मती है। तुम्हारा ये रवैया मुझे तुम्हारी दुश्मन बना सकता है नैना। मेरे पति भी इस मामले में मेरे खिलाफ है। जब मैंने उनकी परवाह नहीं की तो आपकी कैसे कर सकती थी? दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम से ही, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सोच लो नैना, मुझसे दुश्मनी तुम्हें भारी पड़ेगी। हो सकता है भाभी, हो सकता है, लेकिन मैं नरेश मल्होत्रा की दुनिया उजाड़ दूंगी, छलनी कर दूंगी उसके कलेजे को। तड़पा कर उसका वो हाल करूंगी जो पापा का था हार्ट अटैक से पहले। पापा ने उनका क्या बिगाड़ा था भाभी? और मैंने, मेरे साथ उसने जो नीच हरकत की थी वो आपको याद है कि नहीं? लेकिन ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को सारे बाजार हथकड़ी लगाकर घसीटता हुआ ले गया वो। और फिर 2 कौड़ी के चोर जिस हवालात में बंद होते हैं उसी हवालात में बंद कर दिया मुझे। तो नरेश से बदला लो, उस पर वार करो, उससे बच्चों से नहीं। गेहूं जब पिसता है तो घुन उसके साथ पिसता है भाभी, प्रकृति का नियम है ये। बच्चों पर जुल्म मत करो नैना। जुल्म का जवाब जुल्म ही होता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपकी चुनौती याद रहेगी मुझे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आइए अबू। कैसे मिजाज है बेटा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो। सीने पे बोझ है ना? जो वक्त हवा में गुम हो गया, अब उसके जिक्र से क्या फायदा अबू? अच्छी सोच है बेटा। हकीकत से तो मुकद्दर भी नहीं लड़ सकता। ये मान के जीने में चैन है। मैं जानता हूं कुछ यादों को भूलने के लिए आग के दरिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन हिम्मत वाले गुजरा करते हैं। इस बात का ख्याल रखें बेटा। जी अबू। देखो बेटा, तुम्हारी बहन को एक भाभी चाहिए और हमें बहू। तुम्हें
तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं अबू, हमें कोई एतराज नहीं। जावेद मियां, आपको कोई और लड़की तो नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे रिश्तेदारों में इस लायक काफी लड़कियां हैं, आप कहें तो बात छेड़ दें। ठीक है अबू, शादी तो करनी ही है ना। माशाल्लाह, बहुत ही सही फैसला है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, मेरी एक बात याद रखना, आदमी का दिल दरिया की तरह होता है, और जहाज दरिया में डूबा करते हैं, दरिया जहाज में नहीं। बकौले शायर, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, है ना बेटे? बेटे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। खुदा हाफिज। हेलो, मे आई स्पीक टू निकी प्लीज? आवाज बदलकर कोई शैतान से साधु नहीं बन सकता, और तुम्हारे जैसे धोखेबाज की तो मैं सांस की आवाज भी पहचान सकती हूँ।